हेलो बच्चों, निमेश मैथ्स में आपका स्वागत है। तो चलिए एमटीएस की सीरीज को और आगे बढ़ाते हैं, कुछ और सीखते हैं और एग्जाम में सफल होने के चांसेस को बढ़ाते हैं। तो दो नंबर्स हैं, एक 32% ज्यादा, एक 48% ज्यादा है, देन थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर को अगर हम 100 मान लें सिंप्लिसिटी के लिए, थर्ड नंबर जो 100 है उसे एक नंबर 132 है, 32% ज्यादा, और एक नंबर 148 मान सकते हैं क्योंकि 48% ज्यादा है। तो ये जो दूसरा नंबर है, ये थर्ड नंबर है, ये थर्ड नंबर है, ये फर्स्ट नंबर है और ये सेकंड नंबर है। हमसे पूछा जा रहा है कि जो दूसरा नंबर है वो फर्स्ट का कितना है। दूसरा नंबर है वो फर्स्ट से ज्यादा है मतलब 100% से तो ज्यादा ही होगा। तो 100% से कम वाले विकल्प को तो सीधा हटा दीजिए, ठीक है। और अच्छा खासा डिफरेंस दिख रहा है, अच्छा खासा डिफरेंस दिख रहा है, तो 100 से काफी अधिक ही होगा। अच्छा, 150% अगर आंसर होता, 150% होने का मतलब क्या होता है, 1.5 गुना होना। तो इसका 1.5 गुना तो नहीं लग रहा, 1.5 गुना से काफी कम लग रहा है। ये विकल्प भी आप देख रहे हो बच्चों, अगर आप इन क्लासेस को अटेंड करोगे, चीजों को अच्छे से सीखोगे, तो कितना चांसेस आप इंक्रीज कर सकते हो सफल होने के मैथ्स में। इससे ज्यादा है तो 100% से कम नहीं होगा, हल्का सा ज्यादा तो नहीं है, अच्छा खासा डिफरेंस दिख रहा है तो 102% नहीं होगा, 1.5 गुना तो नहीं दिख रहा क्योंकि 66 जोड़ोगे तो 200 के आसपास पहुंच जाएगा, 1.5 गुना तो नहीं दिख रहा। तो यही वाला विकल्प बचा। बाकी आपको प्रॉपर आंसर निकालना है बेटा जी। तो 148 कितना है पूछा गया, 132 के बेस पे, तो आप इसको 100 से गुना कर सकते हो। और कैलकुलेशन करनी है तो आप इसको 4 से करोगे, तो 4 से ये कैंसिल हो जाएगा 33 बार में, और 4 से कैंसिल होगा 25 8, अगर हम 25 12 37 बार। ठीक है, कैलकुलेशन आप करके बता सकते हो। ठीक बेटा जी, मोटा मोटा ऐसे देख सकते हो कि डिफरेंस 4 का है ना, डिफरेंस 4 का है, 4 का डिफरेंस 33 पे 1/8 क्लोज टू 13%। तो 100 में 13 जोड़ोगे 113% के आसपास आएगा। इतना भी आप बता सकते हो ना, बहुत तरीके हैं। अगर मान लो विकल्प काफी क्लोज होते, बहुत आसपास होते, तब भी आप इतनी चालाकी से बता सकते हैं कि भाई 113% के आसपास कोई नंबर हो। ए और बी किसी काम को 15 दिन में करते, बी और सी 12 दिन में, सी और ए 10 दिनों में। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा एलसीएम ले लेना चाहिए। 15 12 और 10 का एलसीएम क्या ले लोगे, 30 चलेगा, नहीं 60 चलेगा। तो 60 एलसीएम ले लेंगे बेटा जी, 60 एलसीएम लेंगे। एफिशिएंसी की बात करें, ए और बी मिलकर 15 दिन में 60 मिनट काम करते हैं, और फिर मिलकर 15 दिन में अगर 60 मिनट काम करते हैं, तो एक दिन में 4 यूनिट काम करेंगे ए और बी। बी और सी मिलकर 5 मिनट काम करेंगे, और सी और ए मिलकर 6 मिनट काम करेंगे। तो एफिशिएंसी देखो, ए और बी की मिला के जो एफिशिएंसी है, क्षमता, वो 4 है। बी और सी की मिलाकर 5 है, सी और ए की मिलाकर 6 है। अब ऐसे क्वेश्चन में ऐड कर दिया करिए, अब ऐसे क्वेश्चन बेटा जी ऐड कर दीजिए। तो ऐड करके अगर 2 से डिवाइड करेंगे, ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, तो 6 5 11, 11 4 15 और 15 बाई 2। तो आप सबकी एफिशिएंसी अलग अलग निकाल सकते हो, ठीक है। खासकर ए की अलग से हमें चाहिए, तो ए की एफिशिएंसी अलग से निकाल लो, इसमें से बी प्लस सी हटा दो। 15/2 में से बी प्लस सी जो 5 है हटा देंगे तो 5/2 रह जाएगा। ठीक है, चलो 5 दिन तक एक साथ काम करते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना है, 15/2। 5 दिन तक काम कितना हो गया, 15/2। ए बी सी मिलकर एक दिन में काम कर सकते हैं, तो 5 दिन तक करेंगे तो 75/2 काम उन्होंने सब में कर दिया। काम है 60 यूनिट का, तो रेस्ट बचा हुआ कितना है, जो काम रह गया है वो कितना है, 60 में से 75/2 वो कर चुके हैं, तो बाकी रह गया है 45/, है ना। अब 45/2 किसको करना है, ए को करना है। ए की एफिशिएंसी 5/2 है, काम 45/2 का है, तो जो अब समय लगने वाला है ए को, तो 45/2 का बेटा जी काम है, 5/2 की इसकी क्षमता है, डिवाइड करोगे तो साफ साफ दिखता है कि उत्तर 9। तो इसमें काफी क्वेश्चंस मेंटली, काफी कैलकुलेशन मेंटली करके आप टाइम को बचा सकते थे। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए अच्छे से कि ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा एलसीएम ले लिया करो यूनिट्स में, उसके बाद एफिशिएंसी लिखा करो, क्षमता लिखा करो, वहां से कुछ कॉमन सेंस लगा के
और तरकीबें लगा के आप आराम से मैनेज कर सकते हैं। प्रॉफिट का बँटवारा जो है वो 3 दोस्तों में हो रहा है और उस हिसाब में हो रहा है जैसे में पैसे लगाए थे। काफ़ी रीज़नेबल भी है। 6:9:11 तो पैसे का बँटवारा भी उसी हिसाब में हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा जिसने लगाए थे उसके 2310 बन रहे हैं। तो जो 11 यूनिट्स का मान है वो 2310 है। तो 1 यूनिट का जो मान है बेटा जी वो 210 है। अब ये क्वेश्चन पूछता है आपसे कि पहले दोनों मिलाकर अलग-अलग की ज़रूरत नहीं, दोनों मिलाकर 15 यूनिट है। दोनों मिलाकर 15 यूनिट के हिसाब से उनको प्रॉफिट मिलना चाहिए। क्योंकि जितना पैसा लगा है, उसकी जितना पैसा जो लगाया है जिसने ना, उसके हिसाब से उसको प्रॉफिट मिल रहा है। ये प्रश्न हमसे कहना चाहता है। ठीक है? तो ध्यान तो आप इस बात को समझिए कि इसमें ए और बी का अलग-अलग से पहले 2 दोस्तों का अलग-अलग शेयर नहीं निकालना था। पहले 2 दोस्तों का एक साथ निकालना था। तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस आप इसको 15 और 11 के अनुपात में बाँटना मान सकते हैं। 11 की वैल्यू अगर 23-10 है, तो 15 की वैल्यू क्या है? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। राइट बच्चा? एक ओपन टैंक बनाया गया है क्यूबॉइड शेप में देखो। अगर ओपन टैंक है बच्चे, तो अगर कोई चीज़ ओपन टैंक है, जैसे अपना कमरा ले लो जिसमें आप खड़े हो, उसमें छत को हटा दो। तो सरफेस एरिया की बात अगर हो रही है तो उस पे अगर शीट से बनाना है, इस चीज़ से बनाना है ना? उसको अगर शीट शीट के बारे में पूछे तो एरिया के बारे में बात हो रही है। शीट इससे सरफेसेस पे ही तो शीट लगेगी ना, हवा में थोड़ी शीट लगेगी। तो सरफेस एरिया में अब देखो अगर कमरा बंद होता तब तो ट्वाइस एलबी, ट्वाइस बीएच, ट्वाइस एलएच ऐड हो गए होते। लेकिन कमरा चूंकि छत खुला हुआ है तो एक एलबी नहीं होगा क्योंकि एलबी जमीन का एरिया है, एलबी छत का एरिया है ना? एलएच इस दीवार का एरिया है, एलएच इस दीवार का भी एरिया है। बीएच इस दीवार का एरिया, बीएच इससे पीछे वाली दीवार का भी एरिया है। तो क्यूबॉइड में बच्चे मैंने जो फॉर्मूला होता है ट्वाइस एलबी, बचपन वाला जो फॉर्मूला आपको याद करा रहा हूं मैं, ट्वाइस एलबी, एलएच और बीएच और एलएच। इसमें एक एलबी माइनस करना पड़ेगा आपको क्योंकि एक एलबी वाला एरिया नहीं है क्योंकि टैंक खुली हुई। कैलकुलेशन करो कितना आ रहा है? करिए कैलकुलेशन। लेंथ ब्रेड सब आपके सामने है। तो 15 12 180 है, 180 और 60 240, 240 और 75 315, 315 इंटू 2 630, 630 में से 180 हटा दो तो 450 मीटर स्क्वायर एरिया है। लेकिन 450 विकल्प आंसर नहीं है, ध्यान से देखो। अब आपको बोला जा रहा है कि इसको किसी शीट से कवर किया जा रहा है, तो जो शीट चाहिए होगी उसका एरिया इतना है। इस बात में कोई इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन आपसे वो पूछा नहीं। आपसे पूछा है जो शीट है ना उसकी चौड़ाई दे रखी है, उसकी लंबाई बताओ। तो शीट आप मार्केट में खरीदने जाओगे, आपको इस एरिया इस क्षेत्रफल की शीट चाहिए और शीट की जो चौड़ाई है वो 1.5 मीटर है। तो दुकानदार बोलेगा कि सर लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब शीट का जो एरिया आपको चाहिए सर जी को मेरे, वो 450 का चाहिए और शीट की जो चौड़ाई है वो 1.5 की है। शीट को रेक्टेंगुलर शेप में है, तो शीट का एरिया बराबर होना चाहिए उस एरिया के जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है ना। इससे एल की वैल्यू 300 निकलते हुए आपको दिख जाए। ठीक है, तो ध्यान से करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है, फिर एग्जीक्यूट करना है। मीन बताना है आपको 2 डेसिमल प्लेसेस तक इनका, मतलब सबको जोड़ के और कितने नंबर है, 3 3 6 7 7 से डिवाइड करना है ना। 3 3 6 7। ठीक है, एग्जामिनर को कैलकुलेशन करा कर लेंगे, इतना भी क्या है कैलकुलेशन। अब टू टू डेसिमल वैल्यू से तो लास्ट पॉइंट से भी कुछ इतना फायदा नहीं होगा आई थिंक, तो प्रॉपर करना ही पड़ेगा। ठीक है, डजंट मैटर कर लेंगे। कुछ जो विकल्पों को अगर देखें तो ज्यादा पता भी नहीं चल रहा। मतलब देखो, अब पता लगाने के तरीके हैं, लेकिन उन तरीकों को अप्लाई करोगे, ये फायदा ये है ना कि अगर उस तरीके को अप्लाई करोगे और उसमें समय इतना ही लग रहा है तो क्या फायदा, है ना। तो जो कुछ एज्यूम मीन मेथड्स होते हैं कि आप मान लो कितना मीन है, देखो डेविएशन और उसको डेविएशन को जीरो कर दो, होते हैं तरीके, लेकिन मुझे नहीं लगता है इस क्वेश्चन में कोई खास फायदा है। अब सबको ऐड करो, 7 से डिवाइड करो, कर लीजिएगा। ए और बी सेम दूरी तय कर रहे हैं 8 और 12 की स्पीड से। ठीक है, तो दूरी सेम है। तो अगर स्पीड के बारे में बात की जाए और टाइम के बारे में बात की जाए, क्योंकि दूरी सेम है ना, क्योंकि दूरी सेम है तो स्पीड 8 और 12 है, तो टाइम को आप 12t और 8t मान सकते हो ना। ये दिखाता है स्पीड और टाइम का जो प्रोडक्ट होता है डिस्टेंस,
स्पीड और टाइम का जो प्रोडक्ट होता है डिस्टेंस वो सेम है दोनों केसेस की, ठीक है। दोनों में अंतर कितना बच्चा मेरा, दोनों में अंतर 4t का है ना, दोनों में अंतर 4t का है और 4t की वैल्यू हाफ है, 4t की वैल्यू हाफ है। हाफ कहाँ से आ गया सर, अरे 30 मिनट से ना आवर में कन्वर्ट कर दिया, 30 मिनट को घंटे में कन्वर्ट कर दिया बेटा, तो 40 हाफ है, 40 हाफ है तो 8t की वैल्यू, 40 अगर हाफ है तो 80 की वैल्यू 1 है, 80 की वैल्यू 1 है तो डिस्टेंस है कितना, 8 गुने 1 8, सॉरी 12 गुने 1 12 ना, 81 है तो 1 हो गया ना। तो बी का डिस्टेंस 8 12 है, बी का स्पीड सॉरी बी की स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर है, बी को टाइम 1 घंटे लग रहा है, तो बी दूरी कितनी तय कर रहा है, 12 गुने 1। रिपीट, बी की स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर है, बी 1 घंटा टाइम ले रहा है, स्पीड और टाइम का प्रोडक्ट जो होता है वो आपका डिस्टेंस होता है 12 किलोमीटर, और ए का डिस्टेंस सेम होगा, किसी भी एक का निकालो, है ना। तो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर है, टाइम आपने अभी निकाल लिया 1, तो 12 किलोमीटर बेटा जी वो डिस्टेंस जो आपको चाहिए, करेक्ट। तो 12 लोगों का ग्रुप है, उसका एवरेज 170 सेंटीमीटर, 12 लोगों का ग्रुप का एवरेज 170 सेंटीमीटर, तो उनका जो टोटल है सबका वो 112 इंटू 170 हो जाएगा, 17 12 गुना करते हो तो 204 आता है, करके देख लो, 2040 सेंटीमीटर टोटल सबकी लंबाई की लेंथ का, तो लेंथ सबकी लंबाई की लेंथ का टोटल आ जाए। अब 4 स्टूडेंट को हटा दिया गया है, उनका कंट्रीब्यूशन हटाना पड़ेगा ना बेटा जी, ना, और कुछ खास पैटर्न नहीं है तो उनके एक एक माइनस करना पड़ेगा, तो आपको 2040 में से उन सब का निकालना पड़ेगा ना, हटाना पड़ेगा उन सबको, 154 हटाना पड़ेगा, 157 हटाना पड़ेगा, 165 हटाना पड़ेगा, 172 हटाना पड़ेगा, और जो नया टोटल बनेगा उसमें अब 8 लोग हैं तो उसके नए एवरेज के लिए 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, कर लोगे, कर सकते हैं, ठीक है। इनफैक्ट जो 8 से डिवाइड करोगे, डिवाइड बाय 8 होगा, तो अलग अलग कर सकते हो, ये कितना है, अगर कैलकुलेट करना चाहो तो 150 तो सब में है, 150 सब में 600 तो हो गया, 150 से एक्स्ट्रा जोड़ो, 4 एक्स्ट्रा है, 7 एक्स्ट्रा है, 11, इसमें 150 से 15 एक्स्ट्रा है, 11 15 कितना हुआ 26, इसमें 150 से 22 ज्यादा है, 26 12 कितना हुआ 48, तो 150 में 48 और ज्यादा, मतलब 600 में 48 और ज्यादा 648 हो गया, तो 2040 बटा 8 माइनस 648 बटा 8। आप ऐसे किसी और तरीके से भी ऐड कर सकते हो, मैंने क्या तरीका अपनाया किया, मैंने 150 सबका लेके 600 कर दिया, 150 के ऊपर की चीजों को अलग से जोड़ दिया, आप किसी और तरीके से जोड़ लो बेशक। 8 से डिवाइड करेंगे बेटा जी तो कितना आ रहा है ये 44255, 255 आ रहा है, इतनी 255 में से आप 108, 255 में से 81 हटा रहे हो, 255 में से आप 81 हटा रहे हो, 174 नया एवरेज हो गया, और कैलकुलेशन में छोड़ भी देता तो भी आप कर लेते, कोई बड़ी बात नहीं। कॉस्ट प्राइस एक आर्टिकल का 25% कम है सेलिंग प्राइस, 25% कम है सेलिंग प्राइस, कहने का क्या मतलब है कि 4 है तो ये 3 है, 25% कितना होता है बेटा 1/4, 25% 1/4, 4 में से 1 कम कर दो, मतलब 4 है तो 3 है, सिंपल सी बात है। तो भाई साहब प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट 1 ज्यादा है, तो जो प्रॉफिट का परसेंटेज होगा वो एक प्रॉफिट है 3 के बेस पे 1/3 फ्रैक्शन में, और प्रतिशत में कन्वर्ट तो आप कर ही दोगे ना, बट अरे समझ सारे प्यारे बच्चों को, तो आपने मैन डेज के बारे में सुना है ना, बस ये कोई बात है, 8 पाइप्स अगर भर रहे हैं और उनको 1 घंटा 40 मिनट लग रहा है, 1 घंटा 40 मिनट कितना होता है 100 मिनट होता है, तो 8 पाइप्स को 100 मिनट लग रहा है भरने, किसी मतलब इसको ऐसे सोच सकते हैं कि 8 लोगों को 100 दिन लग रहे हैं काम करने, एनालॉजी बनाने के लिए, 8 लोगों को
8 लोगों को 100 दिन लग रहे हैं काम करने में, तो 800 मैन डेज का काम है। जैसे 8 पाइप्स को 100 मिनट लग रहे हैं किसी टंकी को भरने में, तो 800 पाइप मिनट्स का काम है, ऐसे बोल लो। पाइप मिनट थोड़ा अजीब लगता है मैन डेज के मुकाबले। 10 पाइप्स अगर एक जैसे हैं, तो उनको कितना समय लगेगा ये आपसे पूछा गया है। तो साफ-साफ दिखता है ना कि बेटा कि 80 मिनट हो जाएगा। क्योंकि पाइप मैन डेज जैसे सेम होता है। मैन डेज क्या होता है? काम जैसे कि अगर 20 मैन डेज है, 20 मैन डेज मतलब 4 लोग मिलेंगे तो 5 दिन, 10 लोग मिलेंगे तो 2 दिन, 20 लोग मिलेंगे तो 1 दिन, है ना? वैसे ही पाइप इनटू टाइम का कॉन्सेप्ट एकदम सेम टू सेम। एनालॉजी समझोगे तो पता चल जाएगा कि पाइप की जगह आदमी रख दो, टाइम की जगह डेज रख दो, एकदम सेम हो जाएगा कि कुछ आदमी कुछ पर्टिकुलर काम कर रहे हैं, तो अगर आदमी या काम में से कुछ चेंज करोगे तो दूसरा वाला में पता चल जाएगा। ठीक है? तो ये पुरानी पढ़ी हुई चीजें काम तो आती है बेटा जी। तो 40% का डिस्काउंट दे रहा है किसी सर्टेन आर्टिकल पे और 5% 25% का प्रॉफिट कमा रहा है। तो एक ट्रिक याद करो, फॉर्मूला एक बता रहा हूँ आपको, याद करो कि आप 100 में से ना डिस्काउंट का प्रतिशत माइनस कर दो। ठीक है, 100 में से डिस्काउंट का प्रतिशत माइनस कर दो और फिर 100 में आप प्रॉफिट का परसेंट ऐड कर दो। ये कुछ और नहीं, ये सीपी और एमपी का रेशियो होता है। याद कर लीजिए इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको। 100 में से डिस्काउंट का प्रतिशत माइनस कर लो, 100 में प्रॉफिट का परसेंट ऐड कर लो। ये जो अनुपात आएगा ना, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का अनुपात होता है बेटा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का अनुपात होता है। ठीक है, तो क्या करें हम, 100 में से डिस्काउंट माइनस करें, 60 और प्रॉफिट कितना हो रहा है 25, तो 100 में 25 जोड़ो, 60 और 125 का जो अनुपात है वही 4320 जो कि कॉस्ट प्राइस है और मार्केट प्राइस का अनुपात है। अब आपको मार्केट प्राइस पता करना है तो आप आराम से पता कर सकते हो, है ना? इसको कैंसिल ही कर दो पूरा, तो कितना होगा, 72 में कैंसिल होगा। जो मार्केट प्राइस है बेटा जी मेरे, वो 72 गुणे 125 है, 72 गुणे 125। ठीक, 72 गुणे 125 करोगे सीधा 9000 आपको आ जाएगा। कैलकुलेशन आप कर सकते हो, कैसे कर सकते हैं, 72 को 100 से गुना कर दीजिए, 72 को 100 से गुना कर दीजिए, तो 72 को 100 से गुना करके फिर 72 को 25 से गुना कर दो, थोड़ा आसान पड़ेगा ना। 72 को 100 से गुणा करेंगे तो 72 100 है और इसको गुना करके देख लो आराम से 1800 आ जाता है। तो ऐड करके सीधा 9000 मिल जाएगा, जो मैंने वो वर्बली आपको बता दिया। कैलकुलेशन देखो यार खुद करनी पड़ेगी, ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक याद करो कि आप 100 में से डिस्काउंट का प्रतिशत माइनस करो, आप 100 में प्रॉफिट का प्रतिशत ऐड करो, जो नया अनुपात आएगा ना बच्चे मेरे, वो कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का अनुपात है। व्हाट, सिंपल सिंप्लीफिकेशन है। बॉड मास लाइन तो नहीं है, ब्रैकेट से शुरुआत होगी कहानी। 15 ऑफ 8 माइनस 6 प्लस ब्रैकेट हो गया 24, 6 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 4। ठीक है, एक और ब्रैकेट है तो ये 4 हो जाएगा, 4 माइनस 4 0 खत्म, वो है ही नहीं, तो 15, ये 120 हो जाएगा ना, ऑफ में मल्टीप्लाई करना होता है। 120 में से 6 माइनस करोगे तो 114 आंसर आ जाएगा। प्रैक्टिस अच्छे से करोगे ना बेटा जी, आपको इसमें लिखना भी नहीं पड़ेगा, बता रहा हूँ, वर्बली ही हो जाया करेगा। प्रैक्टिस होनी चाहिए, बहुत तगड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए, जो कि आप कर रहे हो और करते ही रहना। सिंप्लीफाइड पूछा, चलो एक एक करके निकालते हैं यहाँ से। 5/8 मैंने 3/8 2/8, 5/8 में से 2/8 हटाओगे फिर 3/8, फिर 5/8 में 3/8 हटाओगे तो 2/8, फाइनली ये 2/8 बनेगा। करके देख लीजिए आपको, ऑफ 3.6 माइनस 0.8 डिवाइड बाई फर्दर 10, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो 7.2/8 0.9, अब ऑफ हट गया तो डिवाइड भी कर दो 0.08, तो 90 में से एक तरह से अब 8 माइनस कर रहे हो तो 0.82 आपका आंसर, तो 0.82 उत्तर आएगा ना बच्चा। 90 में से एक तरह से 0.90 में से अब 0.08 माइनस करेंगे
So what do we get? 0.82, isn't it? इंटरेस्ट 5% पर एनम से 38 कब हो जाएगा? 5% क्या होता है? 1/20 होता है और चाहता है क्या है होना? ये 3/8 होना चाहता है ना? तो 1/20 की रेट से वो 3/8 होना चाहता है, ठीक है? तो कितने टाइम में ऐसा हो पाएगा, है ना? कितने टाइम में ऐसा हो पाएगा? तो कुछ एन से टाइम में हो पाएगा। तो 1/20 की रेट से तो वो एकोमोडेट हो ही रहा है और सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज की अच्छी बात होती है कि हर साल में बराबर इंटरेस्ट इकट्ठा होता है, इंटरेस्ट बदलता नहीं, है ना? तो 1/20 इकट्ठा हुआ, फिर 1/20, 1/20 एन टाइम्स वो बराबर होना है 3/8 के, है ना? 3/8 के, तो n/g सीधा आ जाएगा, ये 2.5 हो जाएगा, 2.5 गुना 3 7.5 हो जाएगा। ये 2.5 हो गया ना, 8 भाई 2.5, 2.5 गुना 3 7.5, 2.5 से भी तो डिवाइड कर सकते हो, तो थोड़ी कि 2 से डिवाइड 3 से डिवाइड, 8 और 20 को डिवाइड करो 2.5 आता है, तो 2.5 गुना 3 7.5, 7.5 साल मतलब 7 साल 6 महीने, 7.5 साल मतलब बेटा जी 7 साल और 6 महीने, ठीक बच्चा? दीवार बनानी है, जो दीवार बनानी है वो ईंटों से बनेगी, तो दीवार में जो ईंटों दीवार का जो वॉल्यूम है और ईंटों का जो टोटल वॉल्यूम है वो सेम रहेगा ना, तो ये दीवार का वॉल्यूम है। अगर हम सबको सेंटीमीटर कन्वर्ट करते 1200 930 ये दीवार का वॉल्यूम है। सोचो ना, दीवार का वॉल्यूम अगर 1000 है और एक ईंट का वॉल्यूम 2 है, दीवार का वॉल्यूम 1000 है और एक ईंट का वॉल्यूम 2 है, तो कितनी ईंटें लगाओगे? आप 500 ईंट लगाओगे ना, ताकि प्रोडक्ट बराबर हो जाए। वही तो करे, डिवाइड ही तो किया आपने। मैंने आपसे पूछा कि 1000 अगर वॉल्यूम है दीवार का अब और एक ईंट का 2 है, तो कितनी ईंटें लगाओगे? तो आपने 1000/2 कर दिया। तो उसी तरह मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि पूरी दीवार का वॉल्यूम है और एक ईंट का वॉल्यूम 24 गुना 18 गुना 15 है, तो कितनी ईंटें लगाओगे? तो क्या करोगे आप? डिवाइड कर दोगे ना, बड़े में से छोटा, ठीक है? कैलकुलेशन कर ली, तो 24 से जाएगा ये 50 बार में, 18 से जाएगा 50 बार में, अगेन ये जाएगा 2 बार में, 50 इंटू 2 हो गया 100, 100 से अच्छा नंबर तो मल्टीप्लाई के लिए बना ही नहीं है दुनिया में। आप देख रहे हो, कैलकुलेशन भी कोई खास बड़ी नहीं है। अगर आपको इन सब में तकलीफ होती है तो बहुत सीरियस मैटर है बेटा जी, ढंग से पढ़ो, प्रैक्टिस करो, इन सब चीजों को रिजॉल्व करना बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है? अरे समझ, तो इसमें क्या किया हमने? हमने बोला कि जो दीवार की पूरी वॉल्यूम है और जो ईंटों का वॉल्यूम है मिलाकर वो सेम होना चाहिए ना, बराबर होना चाहिए ना। तो दीवार की वॉल्यूम में से ईंटों एक ईंट का वॉल्यूम डिवाइड करके तो इससे पता चलेगा कितनी ईंटें लगी। अब ऐसे क्वेश्चन में हमेशा जो नंबर है ना वो ढंग का ही आता है, मतलब फ्रैक्शन में नंबर आने का सेंस नहीं है ना, आधी ईंट तोड़ के लगाओ, लगाने के लिए लगा सकते हो, लगाते भी हैं प्रैक्टिकली, लेकिन इन क्वेश्चन में जल्दी वो नहीं पूछा जाता। तो पी ने एक मोबाइल फोन क्यू को 25% प्रॉफिट में बेचा, क्यू ने आर को नुकसान पे बेचा, पता नहीं क्यों। आर ने 3240 पे किया, ठीक है? तो क्या पी ने कितना पे किया था वो आपसे पूछा जा रहा है, उल्टा करना पड़ेगा। तो पी से क्यू को मिल रहा है और क्यू से आर को मिल रहा है, ठीक है? अब कुछ ऐसा नंबर एज्यूम करो पी में जिसमें फ्रैक्शन ना आए। 25% तो 1/4, 4 के गुणनफल में होना चाहिए, ठीक है? 1/10, 10% है तो 1/10 10 के गुणज में होना चाहिए। 4 और 10 के गुणज में 40, ठीक लग रहा है क्या? 40, 40 मान लेते हैं। तो पी ने अगर 40 दिए थे तो उससे 10 25% ज्यादा ना, 25% ज्यादा मतलब 1/4, 10 ज्यादा 50 हो जाएगा। ये कैलकुलेशन आती है समझ में ना? इसका 25% कितना होता है? 1/4 जो कि 10 प्रॉफिट है, तो 10 ऐड हो जाएगा, 40 50 बन जाएगा। अब 10% का नुकसान दे रहे हो, 50 का 10% 1/10 5 होता है, 50 पे 5 का नुकसान दे रहे हो बच्चा, मतलब 45 का बेच रहे हो। तो हमने ये पता कर लिया है कि जो 45 यूनिट है ना, 45 यूनिट्स है, उसका मान 3240। इनमें आप इसको और छोटा कर सकते हो, उसको 5 को 8 10 9 कर सकते हो, पर ठीक है कर दिया तो इतना भी चलेगा। तो 40 यूनिट का मान
40 का मान बेटा जी 3240 पहले 45 से डिवाइड हो जाएगा और फिर पूरा पूरा ये 40 से गुना होगा। अब कर दो ना, यहाँ 5 से काट दो 8, 5 से कर दो 9, कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। आप यहाँ भी कर सकते थे, जब भी कोई रेशियो मिल गया ना आपको, तो 5 से डिवाइड करके 8, 10 और 9 बना सकते थे, बना लीजिएगा आगे से, लेकिन वहाँ करो ये करो ठीक है, तो थोड़ा सा 1-2 सेकंड का फर्क पड़ जाएगा, नॉट मच। 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 3, 6, 0, ठीक है। 3, 6, 0 8 से गुना होगा, तो 0 तो लास्ट में आएगा, 8 भी आएगा और 8 दो जगह आ रहा है, तो एक और कर लो, तो इससे तो नहीं होगा, कर लो पूरा सॉल्व भी कर लेते हैं। 8 0 8 से 48, 8 24 और 8 ठीक है। तो रिवर्स करना था, तो हमने रिवर्स करने की बजाय फॉरवर्ड ही रखा और ऐसा नंबर पी में एज्यूम किया कि फ्रैक्शन अवॉइड हो जाए। तो फ्रैक्शन में रखोगे ना तो बहुत टाइम लगता है, तो प्लीज फ्रैक्शन अवॉइड करने की कोशिश हमेशा किया कीजिएगा। ए हॉर्स केस एनुलर रीडिंग के फॉर्म में है, आउटर इनर, कुछ ऐसा कहना चाहता है ये, बाहर का और अंदर का। तो विड्थ पूछा गया, मतलब बेसिकली दोनों के रेडियस का अंतर ही बताना है। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। 2 पाई आर आउटर जो है वो 748 है, 2 पाई आर आउटर 748 है, और 2 पाई आर इनर जो है बेटा जी मेरे, वो 396 है। आपको आर आउटर आर इनर अलग अलग नहीं चाहिए, आपको उनका डिफरेंस चाहिए, तो यही माइनस कर दो ना, तो 2 इंटू यही माइनस कर दीजिए, 22/7 इंटू आर नॉट माइनस आर आई, आर आउटर माइनस आर इनर जो है बेटा जी वो 352 है, देखो माइनस कर, है ना, 352 है। तो आर आउटर इनर निकलने में दो बार कैलकुलेशन क्यों करें, क्योंकि हमें चाहिए भी नहीं वो, हमें तो उनका अंतर ही चाहिए ना बच्चा। तो 2 से पहले उड़ाओ, 2 से हटाएंगे तो 176 बनता है ना। 22 से बहुत फेमस है, 22 से 176 होता है, तो 7 उधर जाएगा, 8 7 56 आंसर हो जाएगा। तो आर नॉट माइनस आर आई आउटर माइनस इनर 7 गुने 8 जो कि 56 आपका। थोड़ी चालाकी दिखाइएगा, जरूरी नहीं कि जो बेसिक बेसिक फॉर्मूले सबको वही सब जगह वही अप्लाई ही करना है। हाँ बेसिक सीखना जरूर चाहिए, लेकिन थोड़ी चालाकी वाला एलिमेंट तो रखना ही पड़ेगा एग्जाम में ना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एक एक नंबर से फर्क पड़ जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू 5,40,000 है, घटती है, 2 साल पहले कितनी रही होगी, 2 साल पहले कितनी रही होगी, ठीक है। डेप्रिशिएट 25% पर एनम, तो 1/4 घटता है, माइनस होता है, ठीक है। तो मान लो पहले वैल्यू x रही हो, उससे घट के 3/4 का फैक्टर आ जाएगा, क्योंकि 1/4 से घटता है, तो इस घटे हुए पे और 1/4 घट गया, मतलब इसका भी 3/4 रह गया, तो 2 बार 3/4 रह गया, है ना बच्चा, 2 बार 3/4 रह गया। तो 25% घटना मतलब 1/4 से घटना, तो 3/4 हो जाना, पहले 3/4 हो गया एक साल में, फिर जो हुआ उसका और 3/4 हो गया अगले दूसरे साल में, और वो जो मान है बच्चे वो है 5,40,000। तो 3 3 9, 9 6,000, तो 6,000 अगर गुना होगा 16 से तो 96,000 आपका आंसर आ जाएगा ना। 16 अगर गुना होगा बेटा जी 6,000 से, तो आपका आंसर 96,000 आ जाएगा ना। समझ रहे हो मतलब, डेप्रिसिएशन होने का क्या मतलब होता है, कम होना, 25% कम होना। वो चीज अगर 25% कम हो जाती है तो अपने खुद का 75% हो जाती है, मतलब 3/4 हो जाती है। डिप्रिसिएशन का एक रूल है कि एक बार कम हो गया तो अब नया वो नई कीमत होगी, इसका अब और कुछ भी होगा ना तो इसका और 75% कैलकुलेट होगा, नहीं इसका और 75% कैलकुलेट होगा, कुछ भी और होगा, ठीक है बेटा जी। तो इसका और 75% निकालोगे तो ये आंसर है, ठीक है। अरे बात समझ में सभी को। एलसीएम पूछा गया है, एलसीएम फ्रैक्शन का जो एलसीएम निकलता है ना, ध्यान रखो याद कर लो, तो ऊपर वाले का एलसीएम निकलता है और नीचे वाले का एचसीएफ निकलता है। न्यूमरेटर्स का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ, है ना। यहाँ ऊपर वाले का एलसीएम होता है और नीचे वाले का एचसीएफ होता है। एचसीएफ निकालने में ये चीज उल्टी हो जाती है, याद रख लीजिए, नोट करिए कॉपी में। एलसीएम निकालने में ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ, और एचसीएफ निकालने में ये पलट जाता है। खैर यहाँ एलसीएम निकाल लेते हैं, तो एलसीएम निकालो, 18 6 18 का एलसीएम 18 है, और 5 5 125 का एचसीएफ, तो दशमलव में कन्वर्ट करेंगे बेटा जी, तो 3.6 एकदम सामने नजर आ रहा होगा।
टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 885 हैं। पहले दोनों का अनुपात 4:9 है, अगले दो का अनुपात 6 और 11 है। तो 4 9 6 11, तो बीच वाले का 9 और 6 2 हो गया। एक क्वेश्चन में एक कोई चीज एक ही वैल्यू ले सकती है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आप क्या जानते हैं कि पहले अनुपात 4:9 है, दूसरा अनुपात 6:11 है। मेरी एक बात सीखोगे, आप ट्रिक मेरे सीखोगे। ऐसे क्वेश्चन में क्या क्या करो, सुनोगे? ऐसे क्वेश्चन क्या करो, सुनो ध्यान से। इस 9 को बगल वाले में 9 लिख दो, 6 को बगल वाले में लिख दो। जो भी खाली जगह जितनी है भर दो, सेम बगल वाले में भर दो, खाली जगह भर दो। गुणा करो, गुणा करो, तो यह आ जाता है 24, यह आ जाता है 36 और यह आता है 99। ये एक्चुअल अनुपात है, तीनों का एक्चुअल अनुपात। समझे बात को? ये तीनों का एक्चुअल अनुपात है। 9:54, सॉरी माय मिस्टेक, 9:54। ठीक है, ये एक्चुअल अनुपात है किसी का। तो क्या करो, बगल में नंबर जो है ना उसी में नंबर कॉपी कर दोगे, दाहिने या बाईं में, फिर आपस में कॉलम बाय कॉलम मल्टीप्लाई कर दोगे, तो पूरा अनुपात आपको मिल जाएगा। अब टोटल जोड़िए कितना है, ये कितना आ रहा है, ये 78 और 99 177। तो 177 यूनिट जो है, कुल मिला के 177 यूनिट है, और उसका मान 885 है। बेटा जी मेरे एक यूनिट का मान साफ साफ दिखता है कि 5 है। आपसे क्या पूछा है, मैक्सिमम वाला। जो मैक्सिमम है वो तो साफ साफ 99 के रेशियो में है ना, और एक यूनिट का मान 5 है, तो 495 मैक्सिमम किसी क्लास में बच्चे। तो थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा। ये ट्रिक मैंने आपको सिखाई कि बगल बगल वाले लिखते हो ताकि पूरा रेशियो मिल जाए। बाकी तो कैलकुलेशन आप पहले भी करते ही आ रहे हो। ए और बी मिलकर 12 दिनों में काम करते हैं। ए 1.5 गुना है एफिशिएंट बी का, 1.5 गुना। बी की एफिशिएंसी आप मान लीजिए 2, तो ए की एफिशिएंसी 1.5 गुना होकर 3 हो जाएगी। दोनों को जोड़िए, तो 3 प्लस 2 5 यूनिट दोनों मिलाकर एक दिन में काम कर सकते हैं। तो आपने बी की एफिशिएंसी 2 मान ली, तो ए की एफिशिएंसी 1.5 गुना 3 हो गई। दोनों की मिला के एफिशिएंसी एक दिन की 5 हो गई है। मतलब दोनों मिलकर एक दिन में 5 मिनट काम कर सकते हैं। तो दोनों मिलकर 12 दिन में 60 यूनिट काम कर सकते हैं। तो ये पूरा काम हो गया। अब इसी काम को अगर ए को करना है, तो एक किस क्षमता से करेगा, ये 3 की क्षमता से करेगा। तो 60 यूनिट का काम है, 3 की क्षमता से ए करेगा, तो 20 दिनों में ए उस काम को पूरा कर पाएगा ना। समझ रहे हो बात को? तो ए 1.5 गुना ज्यादा एफिशिएंसी काम करता है। तो बी की एफिशिएंसी आप मान लो 2 यूनिट है, तो ए की एफिशिएंसी 2 का 1.5 गुना 3 हो जाएगी। दोनों को मिला दीजिए, क्योंकि दोनों एक साथ मिलकर 12 दिन में काम कर लेते हैं। दोनों को मिला देंगे, तो दोनों को मिला के जो एफिशिएंसी एक दिन की निकलती है वो 5 यूनिट की निकलती है। वो 12 दिन तक काम करते रहते हैं। तो 5 यूनिट से 12 दिन तक वो 60 मिनट काम कर लेंगे, और वही काम है पूरा। और अब उस 60 मिनट के काम को ए को अकेले करना है 3 की क्षमता से, 60/3 20 दिन में वो काम पूरा कर पाएगा। ठीक है, तो 75 नंबर जो एवरेज है वो 45 है ना। तो अगर आप नंबर 1 से लेकर और नंबर 75 तक जोड़ रहे हैं, तो कितना आ रहा है, वो 75 गुने 45 आ रहा है। फिर क्वेश्चन कहता है कि पहले 50 नंबर्स का जो एवरेज है T1 से लेकर T50, इसका टोटल आ जाएगा वो 42 गुने 50 रहेगा। अभी कर लेंगे कैलकुलेशन। फिर क्वेश्चन ये भी कहता है कि आखिरी 26 का, आखिरी 26 मतलब T50 से लेकर T75, गिनना तो आता है ना, आखिरी 26 में 50 से शुरुआत होगी। T50 से T75 तक का जो सम है वो रेशियो कितना है, 52 गुना, रेशियो 52 है, सॉरी एवरेज 52 है, और 26 टोटल लोग हैं ना, 52 गुना 26 टोटल हो जाएगा। बेटा जी आपको दिखते हो कि आखिरी की दो मल्टीप्लाई ऐड करोगे आप, अगर आप आखिरी की दो ऐड करोगे तो T50 दो बार आ जा रहा है, और उसमें बाकी से T75 तक को तो आ ही रहा है। तो T50 को बेटा जी अगर एक बार आपको निकालना है, तो आखिरी दोनों को आपको जोड़ना होगा, है ना, आखिरी दोनों को जोड़ना होगा और पहले वाले को माइनस करना पड़ेगा। आखिरी दो को जोड़ेंगे बच्चे, ध्यान से सुनो मेरी बात। अगर आखिरी दो को जोड़ेंगे तो T1 से T75 तक का सम मिल जाएगा, T50 दो बार मिलेगा। रिपीट,
अगर आप आखिरी दोनों को जोड़ेंगे तो होगा क्या, T1 से T75 तक का सम मिल जाएगा जिसमें T50 2 बार होगा। उसमें से अगर आप T1 से T75 हटा देते हैं, तो T50 2 बार था, 1 बार आपने हटाया, तो 1 बार रह गया ना। बाय चांस अभी भी कोई समझ नहीं पा रहा है, समझो इस बात को, अगर आप आखिरी 2 ऐड कर रहे हैं, तो T50 और T50 फिर से ऐड कर रहे हैं, तो हमें मिल क्या रहा है बेटा? हमें T1, T2 सारा मिलके T75 तक तो ये सारा मिल ही रहा है, और उसमें T50 और मिल जा रहा है एक्स्ट्रा, एक और मिल जा रहा है एक्स्ट्रा। तो अगर आपको T50 चाहिए तो इन दोनों के सब में से इसका सम माइनस कर दो ना। आपको T50 चाहिए तो इन दोनों के सम में से बेटा जी इसका सम माइनस कर दीजिए ना। तो वही तो किया है हमने, इन दोनों के सम में से इसका सम माइनस किया है, इन दोनों के सम में से इसका सम माइनस। ठीक है, तो वही क्वेश्चन में ऊपर नीचे होता ही रहता है, थोड़ा क्वेश्चन कभी बड़ा होता है, कैलकुलेशन की ज्यादा होती है, कभी कम होती है। तो वही थंब रूल यूज करना है कि आसान क्वेश्चन जल्दी से कर देना है, ताकि अच्छे क्वेश्चन में सोच के करने का मौका मिले। पहले आसान क्वेश्चन सारे करने, फिर जो थोड़े से कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है उनको उसके बाद डील करना है। बेटा तो और लेक्चर्स भी देखिएगा, ताकि और डिफरेंट टेक्निक सीख के जाओ और एग्जाम में आपका सफल होना ऑलमोस्ट श्योर ही हो।